मेरा नाम पुष्पा सैनी। मैं आपको एमए फाइनल ईयर का कृत्य प्रत्यय पढ़ाऊँगी। ठीक है। मैं आपको पहले तव्यत तव्या अनेयर सूत्र के बारे में बताऊँगी। ये क्या है, हमारे टॉपिक में 2 या 4 नंबर का प्रश्न आता है, इसलिए इसको कराऊँगी। पहले तो आप इसे करो। तव्यत तव्या अनेयर, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में क्या है, धातु में तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय का आगम होता है। ये हमारा तव्यत तव्या अनियर सूत्र होता है। इसमें धातु के ये क्या होता है, धातु में तव्यत तव्य अनियर प्रत्यय का आगम होता है। आगम का मतलब ये प्रकट होता है, ये सूत्र में लगता है। धातु हम क्या करेंगे, अब हम धातु प्रक्रिया करेंगे। कृत प्रक्रिया में अब हम जब चयनियम धातु कराएंगे, उसकी हम रूप सिद्ध करेंगे। इसमें इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। आपके लिए ये लिख लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना आप। ठीक है। अब मैं पहले मिटा देती हूँ इसको। चयनीय, अब हम बनाएंगे चयनीय धातु की रूप सिद्धि कैसे होती है। ये है हमारी चयनीय। अब चयनीय धातु की रूप सिद्धि के लिए हम प्रयोग करते हैं पहले ची धातु। क्या करेंगे, ची धातु प्लस, अब इसमें पीछे क्या है, अनियर, तो अनियर प्रत्यय लगाएंगे। अनियर प्रत्यय लगा दिया। अब ये किस सूत्र से लगता है, आपको अभी बताया था मैंने। क्या बताया था, तव्यत तव्या अनियर सूत्र से अनियर प्रत्यय का आगम। अब ये अनियर प्रत्यय आ गया हमारा। किससे आया ये अनियर प्रत्यय, तव्यत तव्या अनियर धातु सूत्र से। ठीक है। इससे अनियर प्रत्यय का आगम हो गया। अब हम करेंगे ची, ये क्या है, ची प्लस अनियर अब हम करेंगे इसको आर्ध धातुकम
शेष है, सूत्र से अनियर की, अनियर प्रत्यय ना, इसका क्या होता है, आर्धधातुक संज्ञा होती है। आर्धधातुक संज्ञा करने पर, इसको हम संज्ञा नहीं कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा करने पर। ठीक है, संज्ञा करने पर। अब देखो आप, ची प्लस अनियर, अब ये किससे हुआ, ये आर्धधातुकम शेष है, सूत्र से अनियर, आर्धधातुक संज्ञा करने पर। अब अनियर हो गया। अब हम करेंगे इस अनियर के पीछे ऐसे हलंत लगा देंगे। अब करेंगे हम चे प्लस अनियर। अब ये करेंगे हम सार्वधातुक अर्धधातुक अर्धधातुकयों, सार्वधातुक अर्धधातुकयों सूत्र से। यहाँ इंगत हुआ था, इंगत का मतलब होता है ई के स्थान पर क्या लाए हम, ए, तो इसको इंगत को हम क्या कहेंगे, इंगत के स्थान पर गुण आदेश करने पर, गुण आदेश करने पर। अब ये हो गया, ये ची था, तो ची को सार्वधातुक आर्धधातुकयों सूत्र से इंगत को, इस इंगत को हमने क्या कर लिया, इंगत के स्थान पर, ये ची के स्थान पर क्या आ गया, ए को किससे हो गया, आर्धधातु, अर्धधातुकयों सूत्र से इंगत को गुण आदेश कर दिया हमने। ये क्या किया है, गुण आदेश। अब ये गुण आदेश कर दिया है, तो हम देखो अब हम क्या करेंगे, इसका चे प्लस अनियर, चे प्लस अनियर। अब ये चे प्लस अनियर किया है। अब इस राग का हम क्या करेंगे, लोप करेंगे। इस राग को हम हटाने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हलंत्यम सूत्र से अनियर प्रत्यय के, अनियर प्रत्यय के का राग की इत संज्ञा करेंगे। इत संज्ञा का मतलब होता है इसका लोप कर देंगे। इत संज्ञा करने पर, इत संज्ञा कर देंगे। और फिर दूसरा और सूत्र लगाओ जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। व तस्य लोप सूत्र से अनियर के, इस रा का क्या हो जाएगा, लोप। रा का लोप करने पर हो गया इसका लोप। अब लोप कर दिया हमने, करने पर ऐसे हम इसको ऐसे करते हुए चलेंगे। अब देखो चे
प्लस अनिय। अब ये अनिय हो गया। अब किससे हुआ था ये? हलंत्यम सूत्र से। अनियर, ये अनियर प्रत्यय का रा की इत संज्ञा क्या की हमने? रा की इत संज्ञा करने पर रा की इत संज्ञा कर दी। वाह, फिर लगाया हमने तस्य लोप। तस्य लोपे, सूत्र से रा का लोप करने पर अब हमने क्या कर दिया? इसका रा का लोप कर दिया। अब रा का लोप कर दिया तो हम क्या करेंगे? अब ये च है, अब हम इस सूत्र को बनाने के लिए च को क्या बनाएंगे? चे को क्या बनाएंगे? च। देखो, च प्लस अनिय, ठीक है। अब ये किस सूत्र से बनेगा? एचो अये अव आय आव, इस सूत्र से बनाया जाएगा। अब देखो, एचो अये अव आय आवे, सूत्र से एच के, किसके? एच के ए का, एच का ये ए था ना, ये ए का क्या करेंगे? एच के ए का अय कर देंगे। क्या कर देंगे? अय करने पर। अब ये अय करने पर, अब ये अय कर दिया। एच का क्या कर दिया हमने? ये एच अय अव आय आवे, सूत्र से एच के ए का क्या कर दिया हमने? अय करने पर ए कर दिया तो ये हमारा हो गया छ प्लस अनिय। अब छ प्लस अनिय हो गया तो हम करेंगे, हम क्या करेंगे? अब इसको मिला देंगे, च निय। अब ये हमने च निय लिख दिया। अब ये किस सूत्र से बनेगा? अंजीन परेण संयोजयम, सूत्र से संयोग करने पर। अब इस सूत्र को लिख देंगे हम, अंजिनम परेण संयोजयम सूत्र से संयोग करने पर। अभी इसका क्या हमने क्या कर दिया? संयोग का मतलब है इसको हमने मिला दिया। किस सूत्र से मिलाया? अंजिन परेण संयोजन सूत्र से हमने ये मिला दिया, ठीक है। अब इसको हमको, ये हमने विसर्ग लगा रखे हैं तो विसर्ग ही लगाएंगे एंड में। तो एक और हमारा जो सूत्र लगेगा कौन सा लगेगा? देखो, चैनिए, ये लगेगा विभक्ति कर लो या धातु कर लो, कुछ भी कर सकते हैं हम। विभक्ति कार्य करने पर, विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध या धातु सिद्ध भी लिख सकते हैं हम। कुछ भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इसमें ये होता है। अब मैं आपको पूरा एक बार और समझा देती हूँ आपको, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना, इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। ये चैनीय क्या है? एक धातु होती है हमारी। इस धातु में कौन सा है? चैनीय धातु है। किस में आता है ये? कृत प्रक्रिया प्रकरण में आता है। किस में आता है? कृत प्रक्रिया में आता है। अब देखो, इस चैनीय में ची धातु है हमारी, प्लस अनियर प्रत्यय आ गया। अब ये किस सूत्र से आ गया? तव्य अनियर सूत्र से अनियर प्रत्यय का आगम हो गया। आगम होने के बाद फिर ची प्लस अनियर किया हमने।
फिर इसको यहाँ पर रखने के लिए फिर सूत्र का प्रयोग किया। कौन से सूत्र का? आर्ध धातुकम से सूत्र से अन्यर प्रत्यय का आर्ध धातुकम संज्ञा करने पर, आर्ध धातु की क्या कर दी हमने? संज्ञा कर दी तो ये हटा नहीं है हमारा, ठीक है। अब फिर ची का हमने चे कर दिया। चे किससे किया? सार्वधातुक सूत्र से। तो चे प्लस अनियर सार्वधातुक अर्ध धातुक यो सूत्र से इंगत, इसको हम ई को क्या कहते हैं? इंगत कहते हैं, ठीक है। इंगत के स्थान पर गुण आदेश करने पर, गुण की क्या होती है? मात्रा लग जाती है, ये गुण आदेश हो गया हमारा, ठीक है। अब चे प्लस अनिय हो गया। अब इस रा की क्या हमको क्या करनी पड़ेगी? इत संज्ञा करने के लिए हमें भी इसका सूत्र लगाना होगा। तो इस सूत्र लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हलंत्यम सूत्र से अन्य प्रत्यय का रा की इत संज्ञा करने पर व तस्य लोप है सूत्र से रा का लोप करने पर। अब रा का तो लोप कर दिया हमने। अब रा का लोप कर दिया तो ये कह रहा है कि हमको तो ये बनाओ चे। अब चे बनाने के लिए इस चे को हमको क्या बनाना? चे बनाएंगे। तो चे बनाएंगे, चे प्लस अन्य। अब ये किस सूत्र से बनेगा हमारा? एच ओ ए अब आए आवे सूत्र से। एच के एक को ए करने पर, एच के एक को ए करने पर। अब इसको क्या किया हमने? ए को क्या कर दिया हमने? इस ए को, ये ए वाला ए था ना, ये ऐसे लिख दिया मैंने। इसका क्या कर दिया हमने? ए कर दिया, ए का, ठीक है, एम कर दिया। अब फिर हमने क्या कि ये चे प्लस अन्य बन गया। अब इसका संयोग कर दिया। संयोग किस सूत्र से किया? देखो, चैनीय अंजिन परेण संयोजनम सूत्र से संयोग करने पर। अब ये सूत्र से संयोग कर दिया। अब वो संयोग कर दिया तो हमारा ये पूरा मतलब कि ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक और जो मोस्ट होता है ये एंड वाला है, चयनीय, क्योंकि हमको तो ये पूरा बनाना है ना, तो इसको हमको विसर्ग लगा दिया हमने। तो इसमें पीछे की लाइन में एंड, अंत की लाइन में क्या करेंगे? विभक्ति कार्य करने पर हमारी रूप सिद्धि हो जाती है। रूप सिद्धि लिख दो या धातु सिद्धि लिख दो, वो पूरा ही है। इसको आप पढ़ोगे तो पूरे नंबर मिलते हैं इसमें आपको। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, और जिससे आपको मेरी ये वीडियो समय समय पर मिलती रहे, ठीक।